नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। कोरोना के गंभीर संकट की तरफ आज मद्रास हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी की तरफ से यह कहा गया कि क्यों ना कोरोना का ये जो विकराल संकट है, इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार माना जाए। हाईकोर्ट की तरफ से यहां तक कहा गया कि क्यों ना चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाए। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल आपके लिए ये लेकर आए हैं कि देश में कोरोना को लेकर जो हाहाकार है, क्या उसके लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है? इसी सवाल पर एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर अभी हमारा पोल भी चल रहा है। आप इसमें शिरकत करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल रिपोर्ट देखिए। दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ আমাদের সাথে বিজেপির অনেক তফাৎ আছে, তাই মনে রাখবেন বিজেপি চাই না, বিজেপিকে চাই না। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। पश्चिम बंगाल अपने आखिरी दौर में आते आते भले ही वर्चुअल सभाओं और बैठकों में तब्दील हो गया, लेकिन कोरोना काल में लापरवाही बरतने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने आज चुनाव आयोग की जमकर खबर ली। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई और बेहद तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग इकलौता जिम्मेदार है। कोरोना की लहर के बीच रैलियों को अनुमति क्यों दी? कोर्ट के आदेश के बावजूद कैंपेन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवाया। चुनाव के अफसरों पर हत्या के आरोप का केस हो। व्यक्ति जीवित बचेगा तभी तो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री एमआर विजयभास्कर की याचिका की सुनवाई के दौरान की। भास्कर ने तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर 77 प्रत्याशियों के लिए केवल 2 काउंटिंग सेंटर अलॉट किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसके लिए उन्होंने सीधे कोर्ट से गुहार लगाई। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल रामामूर्ति की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और चुनावी कैंपेन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने के लिए सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में एक नजर इस पर डालनी जरूरी है कि इन चुनावी राज्यों में बीते 24 घंटे में कोरोना मामलों की क्या स्थिति रही। पश्चिम बंगाल में 15,889 नए मरीज सामने आए, 57 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 14,842 नए केस आए, 80 लोगों की मौत हुई। केरल में 28,469 नए मरीज आए, 30 लोगों की जान गई। असम में 1,844 नए मरीज आए, 44 लोगों की मौत हुई। पुडुचेरी में 24 घंटे में 747 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की जान गई। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चुनावी राज्यों में कोरोना किस खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इन हालातों के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया है। বারবার বলছি তুমি ইলেকশনটা ক্ল্যাব করো এবং ক্লাব করা ইলেকশন সুপ্রিম কোর্টের একটা রুলিং আছে, কিছুতেই শুনলো না। বিজেপিকে স্যাটিসফাই করতে হবে। বিজেপির নেতা যেদিন মিটিং বন্ধ করলো, যেই বললো আমি আজ থেকে মিটিং করছি না, ব্যাট ইলেকশন কমিশন বেরিয়ে গেল আয়না বেরিয়ে গিয়ে বললো ময়নার মতো যে ঠিক আছে আর ক্যাম্পেনিং করা যাবে না, অর্থাৎ বিজেপির ক্যাম্পেনিং শেষ মানে সবার ক্যাম্পেনিং শেষ, কাউকে করতে দেবে না।